सोचिए, दुनिया की जो सबसे बेहतरीन, सबसे एलीट टीमें हैं, उनमें आखिर ऐसा क्या खास होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी तरफ खींचता है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या फिर आर्मी, कुछ टीमें हैं जो बस लगातार बाकियों से कहीं बेहतर परफॉर्म करती हैं। कैसे? आज हम इसी के बिल्कुल तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं कि दुनिया की इन टॉप टीमों में आखिर कौन है जो कामयाब होता है। और इसे समझने के लिए ना, हम एक ऐसे ग्रुप को देखेंगे जो अपनी काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, नेवी सील्स। और उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो अपने आप में ही एक लेजेंड है, इतनी मुश्किल है। हाँ, तो बात हो रही है बर्ड्स की, मतलब ये दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स में से एक गिनी जाती है। अब हुआ ये कि जब एक पुराने नेवी सील से पूछा गया कि भाई इस भयानक मुश्किल परीक्षा को आखिर पास कौन कर पाता है, तो उनका जो जवाब था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा किसी ने सोचा होगा। मजे की बात यह है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन पास होता है, पहले उन्होंने बताया कि फेल कौन होता है। और इसमें सबसे पहला ग्रुप था स्टार कॉलेज एथलीट्स का। सोचिए, ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी हमेशा सबसे बेस्ट रहे हैं, पर असल में उन्हें कभी अपनी हिम्मत और सहनशक्ति की असली मतलब कोर तक हिला देने वाली परीक्षा से गुजरना ही नहीं पड़ा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टाइप के कैंडिडेट्स पे जो फेल होते हैं। ये हैं दिखावा करने वाले लीडर्स। ये वो लोग हैं जो बाहर से देखने में तो बड़े इंप्रेसिव लगते हैं, पर जैसे ही खुद मेहनत करने की बारी आती है, सारा काम दूसरों पर डाल देते हैं। और फिर आता है तीसरा टाइप, वो टफ गाय। मतलब बड़े बड़े मसल्स, शरीर पे टैटूज, हर किसी को बस यही साबित करना है कि देखो मैं कितना सख्त हूं। अपनी ताकत का शो ऑफ करने में ये लोग सबसे आगे रहते हैं। तो जरा सोचिए इस बात पर। उस पूर्व सील ने कहा कि चाहे वो स्टार एथलीट हो, वो दिखावा करने वाला लीडर हो या फिर वो मसल्स वाला टफ गाय, इनमें से कोई भी उस सिलेक्शन को पार नहीं कर पाता। ये तो वाकई में हैरान करने वाली बात है ना? तो सवाल उठता है कि भाई फिर सफल होता कौन है? और देखिए, यहीं पर पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उनके हिसाब से जो लोग इस मुश्किल टेस्ट को पास करते हैं ना, उनमें से कुछ तो एकदम दुबले पतले, यहां तक कि कमजोर दिखने वाले होते हैं। मतलब जो हम सोचते हैं ये तो उसके बिल्कुल उल्टा है। मतलब साफ है, कामयाबी का बाहरी रूप रंग से या कोई कितना निडर दिखता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि जो लोग पास होते हैं उनमें से कुछ को तो डर के मारे कांपते हुए भी देखा जाता है। तो फिर आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात है? चलिए उस एक खास पल को समझते हैं जहां सब कुछ तय होता है। देखिए, ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा पॉइंट आता है जब हर कैंडिडेट फिजिकली और इमोशनली, मतलब अपनी सहन शक्ति की बिल्कुल आखिरी हद पर होता है। शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका है और दिमाग भी कह रहा है कि बस अब और नहीं। असली टेस्ट इसी पल में होता है। और यही है वो राज। जब वो अपनी हिम्मत की बिल्कुल आखिरी बूंद पर होते हैं, उस वक्त जो लोग पास होते हैं वो किसी ना किसी तरह अपने अंदर से कहीं बहुत गहरे से इतनी एनर्जी निकाल लाते हैं कि अपने बगल वाले साथी की मदद कर सकें। सोचिए, वो खुद टूटने की कगार पर हैं लेकिन दूसरों को सहारा दे रहे हैं। इस एक क्वालिटी को अगर एक शब्द में कहें तो वो है सेवा। और ये सिर्फ मदद करना नहीं है, नहीं, ये एक गहरी अंदर से आने वाली इच्छा है, अपने साथी की भलाई को अपनी ज़रूरतों से भी ऊपर रखने की। यही वो जज्बा है जो एक इंसान को खास बनाता है। तो ये जो बात है ना, ये हमें एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। हम सब आमतौर पर क्या सोचते हैं कि जबरदस्त परफॉर्मेंस आती है किसी की पर्सनल ताकत से, उसकी होशियारी से। लेकिन नेवी सील्स का ये एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग सच्चाई सामने रखता है। वो ये कि असली परफॉर्मेंस एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे के लिए खड़े रहने की इच्छा से पैदा होती है। तो मतलब सार यही है, हाई परफॉर्मेंस की असली नींव यही है। ये सेवा की भावना है, दूसरों की मदद करने का जज्बा है, और ये भरोसा कि कोई है जो आपका साथ देगा हर हाल में। और जानते हैं, यही वो चीज है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे एलीट टीमों को बनाती है। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ लेती है। जरा अपनी टीम के बारे में सोचिए, चाहे वो ऑफिस की टीम हो या पर्सनल लाइफ की। क्या वो टीम सिर्फ लोगों की अपनी अपनी ताकत पर बनी है, या फिर एक दूसरे की मदद करने की इस आपसी सेवा की भावना पर? क्योंकि असली ताकत वो वहीं से आती है जब कोई आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है, ठीक उस पल जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।